तड़न्न दित्ता तिट दान दान धा धागे तिट खिड़दा तिट धागे तिट धागे दिगी नागे तिट केदरिट नागे तिट तकिट तान दित्ता तड़न्न दित्ता तिट दान दान धा तड़न्न दित्ता तिट दान दान धा तड़न्न दित्ता तिट दान दान धा धागे तिट खिड़दा तिट धागे दिगी नागे तिट केदरिट नागे तिट। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वलीद कामरान है और मैं हूँ एक क्लासिकल कथक डांसर। आप यूँ के रकास भी आप कह सकते हैं। HD एंटरटेनमेंट से मैं आपको अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी से आपको मैं बताऊँगा। जहाँ तक ये जो मेरा जो फ़न है, ये जो मेरा काम है, ये मैंने बचपन से मुझे ना डांस का बड़ा जुनून शौक़ था। मैं ना अक्सर उछल कूद करता रहता था वगैरह। कभी आइटम सॉन्ग्स किया करता था, कभी मुन्नी बदनाम हुई, कभी शीला की जवानी, कभी मुख्तलिफ किस्म के जो नूरजहाँ के गाने हो गए। तो ऐसे जो कॉम्प्लीमेंट्री जो डांस होता है, अम्मी जो थी वो देखती थी ये क्या कर रहा है। बास का तो मेरे रिश्तेदार आते थे, वो भी कहते थे हैं इनू की शो पै गया ऐसे साडा मुंडा ते वो बंदा जा रहे थे। तो फिर उन्होंने जाके शिकायत ला देता मेरी अम्मी को। तो अम्मी पे मुझे डांटती है कि ए की है ते साडे खानदान आज तो किसी ने डांस नहीं किया ते ए शुरू हो गया। हाँ, मुख्तलिफ जेडे मेरे एक दो मैंबर सी वो लिटरेचर विच इंटरेस्ट रखते ना, लेकिन वो डांस विच नहीं उन्होंने इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे था मैंने बड़ी चीज़ को मैंने सीखा भी हूँ। और उससे पहले सीखने से पहले ना मैं उछल कूद किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया। फिर मेरे ये मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हो गए। मेरा था एक दफ़ा ना मैं नाश्ता कर रहा था ना, मेरी अम्मी भी थी। टीवी के अंदर ना एक PTV के अंदर कुछ गेस्ट आए हुए थे, सैयद नूर बहार बेगम, एक तीसरी जो थी ना खातून थी, पता चला कि वो ज़रीफ पन्ना जी। बाद में और ये भी उन्होंने हौस ने बताया था कि अलमरा में सिखा दी है। तो अम्मी ने कहा था कि अलमरा तो बड़ा ठीक है, गवर्नमेंट का अदारा है, उसकी तो बड़ी वैल्यू है, तो तुम ठीक है, अगर तुम्हें इतना शौक़ है तो मैं तुम्हें उधर भेज देती हूँ। तो क्योंकि भाषा का जाहिर सी बात है, एक दिन तो मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है इस बच्चे को शौक़ है। क्योंकि काफ़ी घर वालों ने कोशिश की होगी काफ़ी दबाव के बाद, लेकिन ये नहीं माना। क्योंकि अब जाहिर सी बात है अब ये क्योंकि बच्चे के अंदर अब चलो है शौक़ है, उसको चलो भेज देते हैं अलमरा में। क्योंकि काफ़ी जो थे ना मेरे जो एक दो लोगों ने बताया था कि नहीं आप बच्चे के साथ ज़्यादती ना करें, इसको अब आगे करें। ये अगर डांस का शौक़ है तो एक डांस कोई बुरी बात नहीं है, इसको आप लेके जाएँ। क्योंकि फिर वो बात अम्मी ने माइंड में रख के ना मेरा एडमिशन करवा दिया मेरा अलमरा में, ठीक है। ये हो गया बात। दूसरा ये हुआ कि मेरी अम्मी से मुलाकात हुई जो मैडम पन्ना जी से। अम्मी मुतासिर हो तो वही उनसे बातचीत करके अम्मी ने फिर मेरा उनसे तारुफ करवाया कि ये है मेरा बेटा है, इसको डांस का बहुत शौक़ है, ठीक है। तो मेरी मैडम ने मेरा टेस्ट लिया। तो ट्रायल होता है ना, क्योंकि मेरी जो गुरु माँ ने सारा टेस्ट लिया, आइटम्स भी देखे, कथक क्लासिकल देखा। उसके बाद मेरी अम्मी को उन्होंने बुलाया तो उसने कहा कि ज़किया जो है ना, मेरी मदर का नाम है, कि आपका जो बेटा है ना उसको अंग है कथक का, क्लासिकल है, इसका पूरा अंग ही क्लासिकल है, इसको क्लासिकल सूट करेगा। वो वक्त आया और ये तकरीबन 8 साल गुजर गए। मैंने क्लासिकल अपनाया और जो इसके अंदाज थे वो मैंने आपके सामने मैंने सीख लिया। और बस मैं ये कथक ही सीखता रहूँ। और अब जो ऐसा हो गया कि इस कथक को मैंने अपने अंदर समेटा, ऐसा जैसे उन्होंने ना एक खून घोट के उन्होंने ये फन मेरे अंदर प्रोवाइड किया। तो अब मेरा भी क्योंकि एक उस्ताद होता है जान मार के आपको जो है ना आपको एक चीज़ सिखाता है, तो शागिर्द का भी उतना हक होता है कि उनका जो उस्तादों का हक अदा करे। हक क्या होता है, अब लोगों को नहीं पता कि उस्तादों का हक कैसे अदा करते हैं। तो उस्तादों का ऐसे अदा करते जो उनकी लेगेसी होगी, आप उनको आगे दूसरों तक प्रोवाइड करो, मतलब आप दूसरों को सिखाओ। क्योंकि मैम पन्ना का जो घराना था वो दिल्ली घराना है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली घराना का जो अंग है, क्योंकि मैम पन्ना का जी का अंग बहुत डिफरेंट है। तो कदीम वो जो पुराने ज़माने का जो अंग होते हैं वो भी, क्योंकि आपने मुख्तलिफ जो डांसर्स हो गए हैं, अब निगर चौधरी, नहीर सिद्दीकी, ये इनके शीमा इनके अंग बहुत डिफरेंट है। हमारा जो घराना उनका अंग डिफरेंट है, ठीक है।
तो ये है कि मैंने सारा कुछ मैंने ये अंदाज सीखे, तो अब मैं ऐसा स्टेज में आ गई हूँ कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं सिखा सकता हूँ लोगों को, इन लोगों को बताता हूँ कि अवेयरनेस करता हूँ कि आप लोग सीखें इस चीज़ को, आप लोग ये कि क्यों नहीं आप लोग सीख रहे, ये आप लोगों का ही विषय है, आप लोगों को नहीं संभालना है। ये पाकिस्तान का, मैं ये पाकिस्तान में पाकिस्तान नहीं बड़े ज़गीर का एक विषय है। और मैं करता हूँ, ओवरऑल जो लोग होते हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। अगर मैं पब्लिकली मैं करता हूँ, मेरे काफ़ी जो मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू भी करते हैं, तो इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होते हैं, सपोर्ट करते हैं, पर उनमें यहाँ के जो लोग होते हैं बीच में वो कमेंट पास तो करना होता है ना, कि अब मैं मुंह से तो नहीं कह सकता कि क्या वो ऐसे कमेंट पास कर लें। अगर मैं भी वो चीज़ बताऊंगा तो मेरे में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को आप सपोर्ट नहीं करते हो तो ठीक है, और भाई किस्म का अब ये तो ना कहो ना बीच में कि बंदा इखलाक से पेश आता है, तो उससे होता है कि ज़रा एक आर्टिस्ट वैसे इमोशनल होता है, ठीक है, उसका बड़ा एहसास दिल होता है। तो इस तरह की बातें सुन के तो दिल में ना छुरियाँ पड़ती हैं। तो बास बात होता है कि इनको बंदा होता है टका के बंदा जवाब दे कि बास में चुप हो जाता हूँ, मैं कहा नहीं छोड़ो, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि जो कीचड़ में होता है पत्थर मारो, जो छिटे आपके मुंह में पड़ते हैं, वो ही फिर हिसाब हो जाता है। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे दूसरी तरफ खुशी इस बात की है कि शुक्र करें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ भी कुछ सीख रही है। और यूथ में आपको हैरानी की बात है कि लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादातर वो सीखती हैं, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं, मैं तो शुक्र करता हूँ कि चलो अच्छा है जो लड़की सही किसी ने शुरुआत तो की कि डांस में कथक में तो आए। तो अब अलम्बरा के अंदर भी जाके देखता हूँ, क्योंकि अपनी गुरु माँ की क्लास में जहाँ से मैंने उधर से मैंने ये सारा फन सीखा था, तो उधर भी आजकल गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ होते हैं के बड़ा वो मॉक करते हैं, वो इस चीज़ को ना सीरियसली ले लेते। लेकिन हालांकि कथक में क्लासिकल डांस में कोई ये जेंडर नहीं है, मर्द भी सीख सकते हैं, औरत भी सीख सकते हैं। हालांकि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर एक मर्द डांस करता है वो कहलाता है औरत, अगर एक औरत डांस करती है वो कहलाती परी। तो ये एक होती है इसमें कथक में एक मिसाल होती है। ठीक है, मुझे चलो खुशी होती है, चले लड़कियां आती हैं वो इस फैशन को सीरियसली लेती हैं और वो आती हैं और सारा सा टाइम निकालती हैं और बड़ा इख्तराम करती है और वो कहता उस्तादों के यहाँ हमारे वो इजाज़त भी लेती हैं। तो मुझे खुशी होती है, चलो आने वाले कल में चलो कोई ना कोई आगे आएगा तो इस लेगेसी को आगे लेके जाएगा। ये तो हमारी कोशिश होती है कि चले, क्योंकि ये हमारा विरसा है, इसको हम लोगों ने संभालना है, किसी बाहर के किसी गोरे ने या फलकी नहीं संभालना, ये हम लोगों ने संभाल। कोई एक लाइक लोग नहीं आ जाएगा हाँ इस विरसे को देखेगा, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है प्रिजर्व करने की। मैं ये बात होगी। अब मैं बताऊँगा इसकी हिस्ट्री। कथक जो है इसके कई अंग हैं, ये वाहिद ऐसा डांस है, इसमें पीस हारमोनी भी है, इसके अंदर आपको नजर आएगी आपको तो पीस हारमोनी वो कैसे, इसमें हिंदू ट्रेडिशन भी है और इसमें मुस्लिम ट्रेडिशन भी है। हिंदू ट्रेडिशन आप चले जाए इन द वैदिक टाइम्स में, जब ये टेम्पल डांस हुआ करता था अलॉन्ग विद दूसरे डांसेस के साथ, जो 8 क्लासिकल डांसेस है हमारे बड़े ज़गीर में कौन कौन से हैं, उसमें भारतनाट्यम भी आ जाती है, उसमें कुचिपुड़ी, उसमें कथकली, उसमें ओडिसी और मणिपुरी, उसके अंदर ही कथक भी उसके अंदर मौजूद था। तो कथक द वर्ड क्या है, कथा से संस्कृत आया, मतलब कि कहानी सुनाने वाला, जो कि एक कथाकार होता है वो कहानी सुनाता है थ्रू म्यूजिक के जरिए। कोई भी मतलब आप स्टोरी होती है उस पर परफॉर्म किया जाता है, पर उसमें ज़्यादातर जो होता है राधा कृष्ण अंग, जिसको कहते हैं रास लीला एक डांस फॉर्म में, तो ज़्यादातर राधा कृष्ण की जो स्टोरीज होती हैं उस पर था ये कथक। उसके बाद फिर रामायणा और महाभारता की जो स्टोरीज होती हैं, जो टेम्पल्स में जो कथककार करते थे, ठीक है, एक वो अंग है, उसको फिर राधा कृष्ण अंग और जो हिंदू वंदना, जो उसमें जो वैदिक स्क्रिप्चर्स होते हैं, आप जैसे देवी देवताओं को खुश करने वाला जो एक डांस है, तो उसमें तो ये एक पूजा होती थी, पहले भक्ति रसा कहते थे,
तो ये डांस था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये अमीर खुसरो का ज़माना आता गया, फिर ये सूफियों ने भी इस चीज़ को अपना डेवलप किया। अमीर तो जो कथककार होते थे उन्होंने जो सूफियों के जो कलाम में कथक को जुगलबंदी की उसमें इन्वॉल्व किया, ठीक है। क्योंकि अमीर खुसरो ने तबला जब इजाद किया तो जो टुकड़े तोड़े थे ना, जैसे कि एक भारतनाट्यम का एक तोड़ा था ता थई ततछम, ठीक है। जब तबले में हम कथक में आते ता थई ततथई आते ततथई थई 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 ततथा, ठीक है। क्योंकि भारतनाट्यम के और कथक के टुकड़े आपस में जो है ना वो मिलते जुलते हैं, सही है। अब बात होते हैं कि अमीर खुसरो का जो ज़माना चला गया, उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता मुगल्स आए। मुगलों ने क्या किया कि टेम्पल डांस से हटा के इसको एंटरटेनमेंट की तरफ लेके आए, ठीक है। वो बास को कहते हैं कि मुगलों ने इसे ईजाद किया, मुगलों से इन्हें इसे ईजाद किया, मुगलों ने सरपरस्ती बहुत ज़्यादा इस चीज़ की है, मतलब कि हद से ज़्यादा इसको प्रमोशन की, अपने कल्चर में उन्होंने अडॉप्ट किया और इसको बाकायदा एक डांस फॉर्म बनाया। तो क्योंकि उससे पहले ये क्या था, उससे पहले ये भक्ति रसा एक पूजा का हिस्सा था, ठीक है। क्योंकि देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस था वैदिक टाइम्स में। क्योंकि आर्यों ने जब आर्यंस आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो ये डांस तब उन्होंने ये ईजाद किया था। मुगलों ने क्या किया, इसको बरकरार रखा पर अपने विजन में, ठीक है। अब जब अंग्रेज़ों का दौर शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों को पता ही नहीं है ये क्या होता है, बस सूरत ताल का पता नहीं होता है। वो अपनी अयाशियों के लिए बस जो प्रोस्टिट्यूशन जो डांसर्स होते थे वो फिर उनको अपना क्या कहते हैं जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था आगे। फिर बहुत ही फास्ट उनका माइंड था, तो जिसकी वजह से ये ख़त्म होने के करीब था। फिर जो कम्युनिटी के लोग थे, जो उस्तादा थे एक रिजन के, जो बहुत से गुरु थे, उस्तादा थे, उन्होंने नवाबों जो हमारे जो राजा महाराजा थे, नवाब थे, उन्होंने बड़ा रोल किया। उन नवाब में आते हैं वाजिद अली शाह, ठीक है, लखनऊ का जो नवाब था, उसने भी ये फ़न सीखा। और जो उस वक्त के जो बिदन महाराज थे, ठीक है, तो दुर्गा लाल जी और बहुत से इस तरह के जो थे गुरु थे, उन्होंने भी इस पे पार्टिसिपेट किया और इस फ़न को एक बल्कि परजीव किया और उस पर एक अलग अंदाज लेके आया, जिसको आज हम कहते हैं लखनऊ घराना। क्योंकि घराने तो है, एक सबसे पुराना जो घराना है वो बनारस और फिर जयपुर और उसके बाद लखनऊ घराना। जयपुर का जो घराने का जो अंदाज था, उनका ज़्यादा माठा एग्रेसिव है और बड़ा सख्त उनका जिस्म होता है। लखनऊ का बड़ी नज़ाकत और बड़ी खूबसूरती होती है, चाल चलन बड़ा प्यारा होता है। जो ये हमारा जो हम करते हैं इसको डांस पे आपको नज़र आता है। जो कि पाकिस्तान के अंदर जो घराना है वो ज़्यादातर उसका जो ओरिजिन है वो लखनऊ घराना है। लाहौर घराना कोई इतना नहीं है, वो घराना कहते हैं लाहौर घराना नहीं, जो बड़ा घराना है वो लखनऊ घराना है। दिल्ली घराना का भी पीछे ये लखनऊ घराना ही है, क्योंकि लखनऊ का एक अपना एक वो कहती है कि एक तवाइफ हो तो लखनऊ वाली तवाइफ हो, वरना बेहतर मतलब शरीफ हो जाए। ये अक्सर एक बहुत फिल्म का एक डायलॉग था जो उसने ईमान अली ने बोला था। तो वहाँ क्योंकि लखनऊ की एक तहजीब है, लखनऊ की उर्दू एक असल में जो ओरिजिनल है वो लखनऊ या दिल्ली की है। यहाँ पर बोली जाती है वो उस तरह की उर्दू भी बोली जाती है जो जैसे कि दिल्ली और लखनऊ में बोली जाती है। तो ये है कि बस जर्नी मेरी बस ये थी कि बस मैं आज हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने अपनी कहानी पे बता रहा हूँ कि मैंने और मुख्तलिफ़ किस्म मुझे काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं और मुझे ये सराहते में काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में भी जाता हूँ और वो लोग भी मुझे देते हैं। मसला ये बात ये होती है कि जहाँ बट मैं परफॉर्म करता हूँ वहाँ सारे लोग एकदम खड़े हो जाते हैं और यूँ उछाल के पैसे फेंकते हैं और यूँ थले जिमें वो पता नहीं कि मुजरा हो जाते की हो जाते होते, तो वो चीज़ फिर सीन ही अलग हो जाती है। वो चीज़ कथक नहीं रहती। हाँ, मुजरा वो वाला नहीं है, जो मुजरा भी कथक का अंग है, जैसे 10,000 अंग है, तांडव भी अंग है, राधा कृष्ण भी अंग है, वो देवी देवताओं खुश करने वाला भी अंग है। मुजरा मतलब वो अदा वाला मुजरा मैं तो वो करता हूँ। लोग जो सेरियाँ फेंक देने और चीज़ पे लगता है कि वो फिल्मी वाला चीज़ हो जाते हैं ना चाहते हुए वो डिमांड करते हैं आप नहीं या फिल्मी वाला लगाए। उसके साथ साथ ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया है डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में और ये मैंने हुनर कदा कॉलेज से मैंने किया था, जो मालशा की अकेडमी में, वहाँ से मैंने
ये किया था। और मैंने जॉब्स भी तो मैंने किया है ब्रांड में, और काफ़ी मैं ये डिज़ाइंस वगैरह बनाता हूँ, तो अभी भी मैं इस चीज़ का बनाता हूँ। ये भी मेरा एक साइड फील्ड है, मैंने रखी हुई है, लेकिन मुझे इसका भी शौक था, मैंने उसका भी मुझे शौक था, मैंने दोनों चीज़ें की हैं। तो इसके अलावा बस यही है, उसके मैंने काम भी मैंने करता रहता हूँ। अब यही है ना कि आज अब आपके माइंड में होगा ये है तो ये डिज़ाइनर, तो ये फिर ये डांस वगैरह क्यों इसने इतना ज़्यादा कर रहा है। बात होती है कि हमारे जो हालात चल रहे हैं ना यूथ के ख़ास तौर पे, कि वो बस जॉबलेस हुए में आजकल कोई मतलब इतना किसी को जॉब नहीं मिल रहा। मैंने तो चलो मैंने तो ये फन सीखा है, मेरा तो गुजारा हो रहा है। और मैं अब ये मत कहे कि मेरा ख़ानदान पीछे से कोई गया गुजरा, मेरा अच्छा खासा मेरा ख़ानदान है, मैं ठीक ठाक हूँ। और मुझे इतना नहीं होता है कि मुझे पैसों की नहीं लाज नहीं, मैं तो शौकिया तौर पे करता हूँ। मेरा ये मकसद होता है कि बस इसको लोगों तक पहुँचाऊँ और अवेयरनेस दूँ, और लोगों को जो लोग कहते हैं, जो कमेंट पास करते हैं, उनको कतर का पता नहीं, उनको बताऊँ कि कतर एक्चुअली है क्या। धागे तिट धागे दिगी नागे तिट केद्रिट नागे तिट ताकिट तान देता तड़न्न देता तिट दान दा तड़न्न देता तिट दान दा तड़न्न देता तिट दान धा धागे तिट किड़दा तिट धागे दिगी नागे तिट केद्रिट नागे तिट ताकिट तान देता तड़न्न देता तिट दान दा तड़न्न देता तिट दान दा तड़न्न देता तिट दान धा धागे तिट किड़दा तिट धागे दिगी नागे तिट केद्रिट नागे तिट ताकिट तान देता तड़न्न देता तिट दान दा तड़न्न देता तिट दान दा तड़न्न देता तिट दान धा धिन धिन धा धा धिन 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 धा धा तिन तिन ता ता धिन 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 न